नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 4.2 4.1 मैंने आपको कराया था, उसमें इंट्रोडक्शन समझाया था। और सेकंड एक्सरसाइज जो है 4.2 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। y इक्वल टू 3x प्लस 5 इसके इन सॉल्यूशन होंगे या 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैंने जब इसको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपसे कहा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। उसके कितने सॉल्यूशन बताए थे, मैंने अपना बताया था कि ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। तो बिना कुछ सोचे लिख देना है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। यहां से आप समझ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू हो रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसी चैप्टर में ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करना होंगे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशन चाहिए और यहाँ फाइंड करने 4 सॉल्यूशन। बहुत ईजी है, ध्यान समझिएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। x यहाँ लिख लीजिए, y यहाँ लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग 4 सॉल्यूशन निकालेंगे 1 2 3 4। हम लोग कोई भी x की वैल्यू कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की निकल आएगी, या y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू निकल आएगी। क्या कहा था मैंने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो आप कोई भी सॉल्यूशन, ये नहीं कोई फिक्स है, आप कुछ भी किसी भी टाइप के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ध्यान से देखिए कैसे। जैसे आपने सपोज करो y इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू कितना रखा 1। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका। तो 2x प्लस y की जगह 1 इक्वल टू 7। ध्यान से देखो बच्चों, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 1, प्लस का था माइनस का हो गया, कितना बचा 6। तो x इक्वल टू 6/2 कितना होगा बच्चों 3। x इक्वल टू 3 आ गया। अगर आपने y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर। सपोज करिए आपने -1 रखा, x y इक्वल टू कितना रखा -1। तो जहां +1 था वहां -1 कर दीजिए, ये -1 आ गया। यहाँ पर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर। और 7 और +1 कितना हो गया 8। कितना हो गया 7 1 8। और तो x इक्वल टू कितना हो गया 8/2, इट मीन्स 4। x इक्वल टू 4 आ गया। आपने 1 रखा तो 3 आ गया, -1 रखा तो 4 आ गया। क्लियर हो रहा है। आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए। सपोज करो मैंने y इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू कितना रखा y इक्वल टू 0। तो देखना बच्चों 2x प्लस 0 इक्वल टू 7। तो 0 0 हो गया। तो x इक्वल टू 7/2 कितना हो गया 3.5। तो मैंने क्या रखा 0 तो 3.5 आ गया। समझ में आ रहा है आपको। अब 2 रखा है, y इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 2 रखा तो क्या हुआ 2x प्लस 2 इक्वल टू 7। 2 उधर पहुंचा दीजिए तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होगा 5। 2x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5/2, इट मीन्स 2.5। मैंने 2 रखा बाई तो यह 2.5। आपको जो भी वैल्यू पुट करनी है x की तो y की निकल आएंगी, y की कोई भी पुट करनी है तो x की निकल आएगी। तो आप इस टाइप से 4 सॉल्यूशन कोई से भी किसी भी टाइप के फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे आपको 4 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट देखिए। अब देखिए सेकंड पार्ट, वही x और y लिख लेंगे। ये टेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी तो आप 9th में हैं, तो अभी ग्राफ खींचेंगे इसी टेबल से, फिर 10th में आएंगे तो इसी टाइप की आर पड़ जाएगी। तो आपको
ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं टीचर वो चेक नहीं करता, टेबल ही चेक हो जाती है, टेबल ही चेक हो जाती है कि एक्स और वाई की वैल्यू सही है गलत है। तो ये टेबल बनाने चाहिए, इतनी ईजी हो जाता है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके फिर इसको प्लॉट करना भी आसान होता है। अब देखिए मैंने एक्स इक्वल टू 0 रखा, एक्स इक्वल टू कितना रखा 0, तो देखिए 0 रखेंगे तो इसमें पाई इंटू 0, पाई इंटू 0, क्योंकि एक्स 0 रखा, प्लस बाई इक्वल टू 9, ये तो 0 हो गया पूरा, तो बाई इक्वल टू कितना हो गया 9, बाई इक्वल टू कितना हो गया 9। मैंने एक्स 0 रखा तो बाई इक्वल टू 9 आ गया। ठीक, अब सपोज करो मैंने एक्स को 1 रखा, कितना रखा 1, तो 0 की जगह 1 लिख देंगे, तो पाई इंटू 1 कितना होगा बच्चों, पाई प्लस बाई इक्वल टू 9, तो बाई इक्वल टू 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, तो 9 माइनस पाई, बाई की वैल्यू पाई की फॉर्म में रख रहे हैं वैल्यू। अच्छा, क्योंकि अगर आप, लेकिन जब आप अगर इसी का अगर सपोज करो प्लॉट करना हो आपको ग्राफ, तो इसमें पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करना, इससे 4 सॉल्यूशन निकालना। सपोज करो आपने माइनस के 1 रखा, माइनस के 1, तो माइनस के पाई हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू 9 प्लस पाई हो जाएगा, 9 प्लस पाई। कोई भी 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हमने एक्स इक्वल 2 रखा, तो एक्स इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो 2 रखा तो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 2 पाई हो जाएगा, माइनस के 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई। क्लियर, ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए। आपने पहले 0 रखा तो 9 आ गया, 1 रखा एक्स तो 9 माइनस पाई हो गया, माइनस 1 रखा तो 9 प्लस पाई हो गया, 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई हो गया। क्लियर, दैट्स इट। आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए थर्ड पार्ट को, बहुत ईजी है। एक्स इक्वल टू 4 बाई है, तो यहाँ पर वही एक्स और वाई लिखेंगे, पहले एक्स यहाँ लिख दिया, वाई यहाँ लिख दिया, कितनी वैल्यू निकाली 4। तो आप देखिए ये सबसे इजी है। इजी क्या मतलब, आपने एक्स इक्वल टू 1, जैसे आपने एक्स है और हमने वाई इक्वल 0 रखा, वाई इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 कितना हो गया 0। ठीक, अगर आपने एक्स वाई इक्वल टू माइनस के 1 रखा, तो माइनस के 1 4 बन जा माइनस के 4। क्लियर, फिर आपने प्लस के 1 रखा, तो 4 बन जा 4, कितना हो गया प्लस के 4। फिर आपने 2 रखा, वाई इक्वल टू कितना रखा 2, तो 4 2 जा 8, एक्स इक्वल टू 8 आ गया। और ये तो बहुत इजी था, आपने वाई की वैल्यू पुट करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, कुछ भी रखो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो एक्स की वैल्यू आती जाएंगी। तो ये कोई भी एक्स की या वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी, अगर एक्स की वैल्यू पुट करें तो वाई की वैल्यू आएंगी, वाई की कोई भी वैल्यू पुट करें तो एक्स की वैल्यू आएंगी। ये एक्स और वाई की वैल्यू करके आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल आपको 4 सॉल्यूशन निकालने थे, तो 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेक which of the following are solution of equation x minus 2 y equal to 4। ये कह रहा है, ये जो सॉल्यूशन दे रखे हैं x और y, x y x y x y सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनमें से ये जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के कौन कौन सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। मतलब कैसे पता चलेगा, मतलब इस इक्वेशन के इनमें से कौन सॉल्यूशन है और कौन सॉल्यूशन नहीं है। अब जो कह रखे आपको पॉइंट, ये x है ये y है, पहले पॉइंट में 0 है और 2 है, दूसरे में 2 और 0 है, तीसरे में 4 और 0 है। अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन पुट करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है LHS। अगर RHS के इक्वल आती है तो वो सॉल्यूशन इसके हैं, और अगर नहीं आते हैं तो सॉल्यूशन नहीं है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, जैसे 0,2 है, इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ x इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 2 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो x 0 रखो, माइनस 2 इंटू y कितना है 2 इक्वल टू 4। ये तो फिनिश हो गया, 0 तो खत्म हो गया, 2 2 जा 4 माइनस के 4 इक्वल टू 4। क्या इक्वल है ये, क्या तो सर इक्वल है, तो प्लस 4 नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये नेगेटिव 4 है और ये पॉजिटिव 4 है, तो ये क्या नहीं है, 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक,
अब सेकंड 2,0, 2,0 x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। देखिए x कितना 2, 2 इंटू y कितना 0 इक्वल टू 4, ये 0 हो गया तो 2 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू कितना हो गया 4, ये इक्वल है नो, तो 0, 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखिए 4,0, अब थर्ड पार्ट है 4,0, x कितना है 4 और y कितना 0। अब इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x कितना है आपका 4 माइनस 2 इंटू y कितना 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो क्या बचा 4 माइनस 0 4 इक्वल टू 4। देखिए 4,0 से हमारा 4 इक्वल टू 4 LHS इक्वल टू RHS आया, LHS इक्वल टू RHS, यही कहा था मैंने, अगर इनकी वैल्यू पुट करने से LHS इक्वल टू RHS आए तो वो सॉल्यूशन है। तो देखिए 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए अब x यहाँ कितना है √2 और y कितना है 4√2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x कितना है √2 माइनस 2 इंटू y कितना 4√2 इक्वल टू 4। अब √2 एज इट इज, अब 2 4 जा 8, 8√2 इक्वल टू 4, कितना बचा -7√2 इक्वल टू 4, इक्वल है नो, तो √2 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। हो गया। फिफ्थ पार्ट लास्ट देखिए, x कितना है 1, y कितना है 1, आप पुट कर दीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, x कितना बच्चों 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 कितना हुआ माइनस के 1 इक्वल टू 4, ये इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, तो 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर। ये आपको सिर्फ 4,0 ही सॉल्यूशन निकले, बाकी किसी का सॉल्यूशन निकला, तो 4,0 सॉल्यूशन है किसका इक्वेशन का। बस x और y की वैल्यू पुट करनी थी, हमें 5 पार्ट दे रखे थे, हमें सबको चेक करना था, तो चेक लिखा भी था, चेक करिए कि इनमें से कौन इसके सॉल्यूशन कौन नहीं है। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। कह रहा है k की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर x is equal to 2 और y is equal to 1 इसके सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है इट मींस x is equal to 2 और y is equal to 1 इसमें पुट करेंगे, x is equal to 2 और पुट, देखिए 2 इंटू x क्या है 2 प्लस 3 इंटू y क्या है 1 इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, तो 4 और 3 कितना 7 इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ गई 7। दैट्स इट।